गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नोइंग और नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक डिसेंडिंग ऑर्डर देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, खबर एकेडमी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो लेसन में हम जमात शेषम मजमून रियाजी चैप्टर आदात शनासी की मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3 टॉपिक उन्वान है नुज़ूली तरतीब देखने जा रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। और जिन बच्चों ने भी अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है आदात शनासी का, यानी कि नोइंग अवर नंबर्स चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए। आइए एक और वीडियो के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये है। आज का क्वेश्चन है, दिए गए आदात को घटती हुई तरतीब में लिखें। घटती हुई तरतीब, चलिए देखते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, राइट द नंबर्स इन द डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए आज का क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटती हुई तरतीब, डिसेंडिंग ऑर्डर। प्यारे बच्चों, वी आर गिवन 1 2 3 4, वी आर गिवन 4 नंबर्स, वी हैव टू राइट दीज 4 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। प्यारे बच्चों, हमें 4 आदात दिए गए हैं, इन 4 आदात को घटती हुई तरतीब में लिखना है, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं नुज़ूली तरतीब। घटती तरतीब को हम क्या कहते हैं, नुज़ूली तरतीब। चलिए कैसा करते हैं देखते हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी आप घटती हुई तरतीब में आदात को लिखते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी लिखते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, बड़े से शुरू होकर छोटे पे ख़त्म करना है। घटती हुई तरतीब में आदात को आपको लिखना पड़ता है। घटती हुई तरतीब, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़े को, उसका उससे छोटे को, उसका उससे छोटे को, और सबसे लास्ट में सबसे छोटे को। तो हम घटती हुई तरतीब में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बिगेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर वी हैव टू राइट एट फर्स्ट पोजीशन। सबसे पहले हमें सबसे बड़े वाले नंबर को लिखना पड़ता है, उसका उससे छोटे वाले को, उसका उससे छोटे वाले को, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट को। तो बिगेस्ट से ग्रेटेस्ट से शुरू होकर कहाँ पर एंड करना है, स्मॉलेस्ट पे। बड़े से शुरू होकर घटते हुए सबसे छोटे पे लाके खत्म करना है। तो बड़े से शुरू होकर छोटे पे खत्म करना है। चूंकि हम जानते हैं कि मैथ्स के अंदर हम 2 सिंबल्स के बारे में पढ़े हैं, हम 2 अलामतों के बारे में पढ़े हैं इससे पहले की वीडियो में। वो क्या थी, ये है बड़े की अलामत, ये है छोटे की अलामत। हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड वाला आदत बड़ा हो तो हम बड़े की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा हो तो छोटे की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं ग्रेटर देन सिंबल, इसको कहते हैं लेस देन सिंबल। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ 5 लिखता हूँ और यहाँ 4 लिखता हूँ, और यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ 5 लिखता हूँ, और हमको ये सिंबल्स यहाँ पर अप्लाई करना है। तब ये देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड कौन है, 5 है, राइट साइड कौन है, 4 है। लेफ्ट साइड बड़ा है छोटा है, दिस नंबर इज बिगर दैन द राइट साइड नंबर और लेस देन द राइट साइड नंबर। बोलिए, ये लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड वाले नंबर से क्या है, सिंस दिस इज बिगर दैन दिस वन, therefore we have to apply greater than symbol। चूंकि लेफ्ट साइड वाला बड़ा है लिहाजा बड़ी की अलामत। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड वाला क्या है, छोटा है, लिहाजा छोटे की अलामत। तो क्या समझ में आया, लेफ्ट साइड वाला अगर आदत बड़ा है तो हम बड़े की अलामत इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट साइड वाला आदत छोटा है तो छोटे की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन सिंबल, लेफ्ट साइड वाला छोटा है, लेस देन सिंबल। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रेटर देन का, लेस देन का। सोचिए, सोच के बोलो, हमें घटती तरतीब में कौन सी बात का इस्तेमाल करना चाहिए, या बड़े की या छोटे की। हम घटती तरतीब में क्या करते हैं, बड़े से शुरू होकर छोटे पे खत्म करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े को और सबसे लास्ट में सबसे छोटे को। तो लेफ्ट साइड हम क्या लिख रहे हैं, बड़े को, तो लिहाजा हमें कौन सी अलामत का इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े की। चलिए, तो यहाँ पर हम जो हमें 4 नंबर दिए गए हैं, हमको ये सिंबल यानी कि बड़े की अलामत का इस्तेमाल करते हुए इन 4 आदत को लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़े को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे को, उसके बाद उससे छोटे को, और सबसे लास्ट में सबसे छोटे को। इसलिए चूंकि सबसे बड़ा आदत सबसे पहले लिख रहे हैं, लिहाजा लेफ्ट साइड वाला आदत बड़ा है, और राइट साइड यानी कि सबसे लास्ट में जो आने वाला राइट साइड में वो सबसे छोटा है, लिहाजा हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते वक्त, घटती तरतीब लिखते वक्त हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बड़े की अलामत। कौन सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं, बड़े की, राइट। चलिए अब हम देखेंगे कि इन 4 आदात में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़े को पहले लिखेंगे, सबसे लास्ट में सबसे छोटे को। चलिए, इन 4 आदात में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, वो पहले और डिसाइड कर लेंगे।
बड़ा अदद और छोटा अदद डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करना पड़ता। हर अदद के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने देखिए, हर अदद के अंदर कितने हिस्से मौजूद हैं, पहले वो चेक करेंगे। प्यारे बच्चों, डिजिट्स हिस्सों कहते हैं, हिस्से। डिजिट्स का मतलब क्या है, हिस्से। अब मैं यहाँ पर जब कभी डिजिट्स का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, आप हिस्से समझ लेना। और नंबर का मतलब होता है, नंबर्स का मतलब होता है आदात। नंबर्स आदात, नंबर बोले तो अदद। चलिए, ये एक नंबर है यानी कि अदद है, ये भी एक नंबर है यानी कि अदद है। तो इस तरीके से हमको 4 अदद दिए गए हैं। वी आर गिवन 4 नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। बड़ा अदद छोटा अदद पहचानने के लिए मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करना पड़ता। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है। इसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये एक 5 हिस्से है, ये एक 5 हिस्से है, ये 5 हिस्से है, ये 4 हिस्से है। ये दिस इज 5 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो a 5 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो a 5 डिजिट नंबर, एंड इट इज दिस इज व्हाट, दिस इज a 4 डिजिट नंबर। क्योंकि सबसे कम डिजिट इसमें है, लिहाजा इन्हें क्या है, सबसे छोटा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। तो स्मॉलेस्ट वन का कहाँ लिखना है, लास्ट में। चलिए 18 यहाँ लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है सबसे छोटा, इन्हें 1876। ये क्या है, सबसे छोटा अदद। चलिए अब चलिए छोटा अदद लास्ट में लिखने का 1876, ये आ गया, 1876 ये आ गया। चलिए उसके बाद द ग्रेटेस्ट वन, द ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा अदद। चलिए बोलिए सबसे बड़ा कौन है इसमें। अब बच्चे से 3 में कौन है वो डिसाइड करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए ये भी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट, तीनों भी 5 डिजिट नंबर। नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तब इस सूरत में हमें क्या करना पड़ता, लेफ्ट टू राइट फेस वैल्यू को चेक करते हुए डिजिट्स को देखना पड़ता। डिजिट्स क्या, फेस वैल्यू को चेक करना पड़ता, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ। बच्चों चलिए, ये 4 में सबसे छोटा कौन था, इन्हें था, उन्हें आ गया। अब हमको क्या करना है, अब इन तीनों में सबसे बड़ा जो है उसको यहाँ लिखेंगे, उसका उससे छोटा यहाँ लिखेंगे, उसका उससे छोटा यहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट वाला छोटा तो आ गया है। तो इन तीनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ये भी 5 हिस्से थे, ये भी 5 हिस्से थे, ये भी 5 हिस्से थे। 5 हिस्से के अंदर सिंस वी नो दैट इन 5 डिजिट नंबर वी हैव 5 प्लेसेस। एक 5 हिस्से के अंदर 5 मकामात होते हैं। कौन से, इकाई का मकाम, दहाई का, सैकड़े का, हज़ार का, 10,000 का, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो एक 5 डिजिट नंबर के अंदर हमें कौन बड़ा कौन छोटा चेक करने के लिए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव होना पड़ता है, और यहाँ पर डिजिट्स के फेस वैल्यू को चेक करना पड़ता है, डिजिट के फेस वैल्यू को चेक करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं और फेस वैल्यू को चेक करते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए यहाँ पर सबसे लास्ट में 10,000 प्लेस पे कौन है, 8 है। यहाँ पर 10,000 प्लेस पे कौन है, 4 है। यहाँ 10,000 प्लेस पे कौन है, 8 है। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। तो लिहाजा इन तीनों में सबसे छोटा इन्हें है, सबसे छोटा इन तीनों में कौन है, इन्हें है। इन तीनों में सबसे छोटा इन्हें है। तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दिए, कौन है वो, 4 5 3 2 1। चलिए अब इन दोनों में सबसे बड़ा यहाँ लिखेंगे और छोटे को यहाँ लिखेंगे। चलो सबसे बड़ा कौन है उसको देखने के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। 10,000 प्लेस पे 8 है, इसके भी 10,000 प्लेस पे 8 है। 10,000 प्लेस पे सेम डिजिट है, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं मालूम कर सकते। आप क्या करना पड़ता, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लेस की तरफ बढ़ेंगे। 1000 प्लेस पे यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है। 1000 प्लेस पे सेम डिजिट है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। इस पोजीशन में भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन बड़ा कौन छोटा। आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेस पे कौन है, 7 है, यहाँ पर 2 है। 7 चूंकि बड़ा है लिहाजा दिस वन इज द बिगेस्ट। 7 चूंकि बड़ा है, 7 2 से बड़ा है लिहाजा ये अदद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े अदद को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। बोलिए कौन है वो, 8 9 7 1 5। चलिए बच गया अदद कौन है, ये है 8 9 2 5 4। चलिए अदद पढ़िए, 89,715, 89,254, 45,321, 1,876। इस तरीके से हमने क्या करा है, सबसे बड़े वाले अदद को, सबसे द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखे, उसका उससे छोटे वाले को लिखे, उसका उससे छोटे वाले को लिखे, और सबसे लास्ट में सबसे छोटे वाले को लिखे। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये कौन है, 89,715। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर, ये सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, आपको सेकंड बिट एज ए होमवर्क लेना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए, इसमें सेकंड बिट है वो एज ए होमवर्क करिए, और कुछ डाउट रहा आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।